अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको वेलकम करता हूँ अमेज़ोन की क्लास में। आज का जो टॉपिक है बिल्कुल पहले की तरह ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं बात करूँगा गेटेड प्रोडक्ट्स एंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स। देखें, गेटेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है। गेटेड प्रोडक्ट्स में हमें परमिशन चाहिए होती है। परमिशन चाहिए होती है उस प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, अनगेट करने के लिए। ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट अनगेटेड, अगर आपकी प्रोडक्ट गेटेड है तो आपको परमिशन चाहिए। ठीक है। और परमिशन कैसे मिलती है आपकी, इनवाइस से। ठीक है। इनवाइस, जब भी आपकी कोई भी प्रोडक्ट है अमेजोन पे आप लिस्ट करते हो, जब आप लिस्ट करोगे तो अमेजोन आपको बोलेगा कि जहाँ से आपने प्रोडक्ट ली है उनकी इनवाइस क्या करें, अपलोड करें। ठीक है। जब आप अपलोड करोगे तो वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, अनगेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक प्रूफ होता है। तो गेटेड प्रोडक्ट्स में आपको परमिशन चाहिए। और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अनगेट तब होंगी जब आपके पास इनवाइस होगी। इनवाइस आपने जब भी अपलोड करोगे इंशाल्लाह ताला आपकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, अनगेट हो जाएगी। और अनगेटेड प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी इनवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जाके लिस्ट करते हो। और जब आपकी सेल्स हो जाती है कभी कभी अमेजोन आपसे इनवाइस मांगता है। ठीक है। अभी मैं आपको जो बोल रहा था, अभी ट्रस्ट ना करो तो ड्रॉप शिपिंग ना करो, उसके पीछे मैं वजह बता रहा हूँ। इनवाइस जो आपकी एक्सेप्ट होती है वो या तो ब्रांड की होती है, या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की होती है, या तो आपकी सप्लायर्स की होती है। इनवाइस आपकी कभी भी जो रिटेलर्स होते हैं, मैंने आपको रिटेलर्स बताए थे, वॉलमार्ट, ईबे, इट्सी, टारगेट, ये क्या है, रिटेलर्स हैं। कभी भी इनवाइस अमेजोन रिटेलर्स की एक्सेप्ट नहीं करता। आप लोग तो आर्बिट्राज कर रहे थे, तो हमेशा जब भी हम आर्बिट्राज करते हैं तो हम अनगेटेड प्रोडक्ट्स के साथ जाते हैं। ठीक है। हमारी सेल हो जाती है, बात खत्म। लेकिन जब भी आप अनगेटेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हो, कभी कभी अमेज़न इनवॉइस मांगता है, फिर क्या करोगे आप। ठीक है। फिर आपकी जो लिस्टिंग होती है वो एक्टिव नहीं होती, और आपके अकाउंट डीएक्टिव होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप एक अमेज़न की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हो। ठीक है। तो ये बात सिर्फ समझिए, सेम में रखिए। इनवॉइस हमेशा एक्सेप्ट होती है या तो ब्रांड या तो डिस्ट्रीब्यूटर। अब इससे पीछे भी मैंने जब नई नई वीडियोस में बता रहा था, पहली पहली वीडियोस में मैं कह रहा था अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर, अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर। देखें, जो इनवाइस होती है वो जरूरी नहीं है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर की अमेजोन एक्सेप्ट करे, जरूरी नहीं है कि हर सप्लायर की अमेजोन एक्सेप्ट करे। अमेजोन उसकी इनवाइस एक्सेप्ट करता है जो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डव की। अब डव क्या है, ये एक ब्रांड है। ये क्या है, ब्रांड है। अब ब्रांड आपको हमेशा इनवाइस नहीं देगा, ब्रांड आपको अथोराइजेशन लेटर देगा, अथोराइजेशन लेटर देगा। ये तो 100% कंफर्म है कि जब आपके पास अथॉराइजेशन लेटर होगा आपकी प्रोडक्ट गेट हो जाएगी। ठीक है। अभी डव के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डव के क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से समझिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत हेल्प होगी। अब डव के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। अगर मैं कोई प्रोडक्ट देखता हूँ कि ये डव है, ठीक है, और मुझे पता चलता है कि यार ये तो अच्छे रेट में दे रहा है और मुझे प्रॉफिट भी जब भी उसको पे करता हूँ तो वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं करता, इट मीन्स वो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर डव का नहीं है। मैं क्या करूँगा, जैसे होता है, या तो मैं डव को कॉल करूँगा, ठीक है, या तो मैं डव को ईमेल करूँगा। उसको मैं कॉल करके ये कहूँगा कि मेरी बजट इतनी है और मैं एक कंपनी हूँ, मैं आपसे प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ। वो कहेगा हम न्यूबीज को नहीं देते। ठीक है। या आप हमारे क्राइटेरिया पे मैच नहीं हो रहे। फिर मैं उन्हें कहूँगा कि आप अपने अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स मुझे मेल करो ताकि मैं उनसे बात करूँ। ये वे होता है। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, उनसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मांगोगे और उसके बाद उनसे प्रोडक्ट लेके फिर उनकी इनवाइस एक्सेप्ट होगी। एक्चुअली मार्केट में फ्रॉड भी बहुत चल रहा है। वेबसाइट बना ली, ठीक है, वेबसाइट बनाने के बाद हम उनको जब उनको पे करें वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं, तो उसमें क्या है कि उनकी इनवाइस अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बहुत इस बिजनेस में रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक है। जब आप रिसर्च करोगे फिर ही आगे जाओगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। तो दूसरा होता है अनगेटेड। अनगेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आप आर्बिट्राज भी कर सकते हो और ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हो। जस्ट आप लिस्ट कर देते हो और आप प्रोडक्ट्स उठाते हो,
किसी भी कॉम्पिटिटर्स से, जैसे वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वॉलमार्ट हो गया, एटसी हो गया, ईबे हो गया, उनसे आप प्रोडक्ट उठाते हो और लिस्ट करते हो और आपकी सेल आती है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप गेटेड प्रोडक्ट्स में जाएं। मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, इसमें कंपटीशन कम होता है, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हर कोई लिस्ट करता है। अब इसमें हर कोई लिस्ट नहीं करता, इसको इसमें मेहनत लगती है। आप ब्रांड के साथ बात करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात करते हो, फिर वहाँ से विनिंग प्रोडक्ट्स, इट्स वेरी टाइम टेकिंग, बट इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस। ठीक है, ये अगर बिजनेस आपका चल गया, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। तो मेहनत हर बिजनेस में होती है। तो ये सारा प्रोसीजर है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप आर्बिट्राज ना करें, इसमें हाई रिस्क है। इसलिए मैं आपको कह रहा था आप ड्रॉप शिपिंग ना करें, इसमें हाई रिस्क है। तो ये सारा गेटेड एंड अनगेटेड था। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।